हाय गाइस, कैसे हैं। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज जो है हम फिर वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम बार बार लेकर आ रहे हैं, रोज़ आपके साथ एक एक वीडियो शेयर कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखिए, पढ़िए और समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि सिर्फ देखने से नहीं होता है। आप जब इस वीडियो को देखते हैं तो साथ में कॉपी और पेन लेकर बैठिए कि मान लीजिए कहीं पे ऐसा है कि कैलकुलेशन करने में, जोड़ने में, घटाने में आपको वहाँ से क्या होगा, सहायता मिलेगा। कि अगर मान लीजिए हम जो आपको बताए हैं, क्या आप भी उसको काट कर देख रहे हैं, क्या सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आज भी हम जो लेके आए हैं फंडामेंटल से ही रिलेटेड है, फंडामेंटल से रिलेटेड क्वेश्चन को लेके आए हैं। तो देखिए, जैसे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पढ़े थे, पूंजी पर ब्याज, ठीक आपको हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की तरफ लेके आ रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए आपको जो फॉर्मूला लिखाए थे, जिसमें आपको दिया हुआ था प्रत्येक माह के शुरू में, प्रत्येक माह के अंत में, प्रत्येक माह के बीच में, प्रत्येक तिमाही के शुरू में, प्रत्येक तिमाही के अंत में, प्रत्येक तिमाही के बीच में, प्रत्येक छमाही के शुरू में, प्रत्येक छमाही के अंत में, प्रत्येक छमाही के बीच में, प्रत्येक नौमाही के शुरू में, प्रत्येक नौमाही के अंत में या प्रत्येक नौमाही के बीच में। आपको जो ये बताए हुए थे ट्रिक, नहीं क्लास में अगर आप प्रेजेंट रहे होइएगा तो क्लास में हम ये ट्रिक बताए थे कि बाबू रे इतना जो फॉर्मूला अगर आप याद करते हैं तो इम्पॉसिबल है। उसे याद करने वाला तो बहुत याद कर लेता है, लेकिन किसी चीज़ को याद करने से अच्छा ज़्यादा बेटर होता है कि उस फॉर्मूला को आप समझें। तो समझने के लिए हम आपको ट्रिक्स बताए हुए थे कि किसी भी सवाल को हम इस फॉर्मूला के तहत कैसे बनाएंगे। ठीक उसी प्रकार का हम सवाल को लेकर भी आए हैं, और उस सवाल को थोड़ा देखिए ध्यान से। कहता है XYZ स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जुलाई 2040। XY जो है पार्टनर है, XYZ जो तीनों मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और बोल रहा है वो बिजनेस का डेट दिया हुआ है 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई 2024 में। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इन द फ्लोइंग केस। अगर मान लीजिए कि बोला कि 10% पर एनम के दर से इंटरेस्ट चार्ज करना है, कब? जब कोई पार्टनर पैसा निकाल रहा है, जब पार्टनर कोई पैसा विड्रॉल कर रहा है। और 3 ठो केस दिया है, A, B, C। ए में कहता है X ड्रू 6000 फ्रॉम द फॉर्म इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 9 मंथ। X जो है जो 6000 रुपया पैसा निकालता है प्रत्येक महीना, और कितने महीना तक? 9 महीना तक। कोई दिक्कत? ठीक उसी प्रकार B में भी वही कह रहा है कि Y जो है 6000 रुपया निकाल रहा है और महीना के अंत में निकाल रहा है, और कितने महीना तक निकाल रहा है? 9 महीने तक निकाल रहा है। ठीक उसी प्रकार Z भी कह रहा है कि Z जो है 6000 रुपया निकाल रहा है और मिडिल में निकाल रहा है, वो भी कितने महीना तक के लिए? 9 महीना के लिए। तो चलिए एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग केस 1 को देखिए। केस 1 में टोटल ड्राइंग कितना किया है? टोटल ड्राइंग, अब देखिए X जो है 6000 रुपया निकालता है, कितना महीना तक निकालेगा? 9 महीना तक। तो 6000 को 9 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 9 छक्के 54,000। कोई दिक्कत? अब फॉर्मूला निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ड्राइंग, टोटल ड्राइंग गुने रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय कितना? 100 गुने मंथ में निकालेंगे, मंथ बाय कितना होगा? 12। अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिए कि आपको टोटल ड्राइंग कितना हुआ? 54,000। कितने प्रतिशत के दर से? 10/100 गुने
अब कहता है कि आपको जो 9 महीना तक निकाला है, नहीं, और 9 महीना के शुरू में बिगिनिंग बोल रहा है, तो हमको बताए थे कि जब शुरू में होता है तो 1 जोड़ देते हैं, तो 9 में 1 जोड़ेंगे 10 और 10 को 2 से भाग करेंगे तो कितना, 5/12, 5 महीने का निकलेगा। तो इसको निकालिए, 0 0 0 से 0 कट गया, 2 से काटिए, 2 से क्यों काटेंगे, हाँ 2 से काटिए, चलिए कोई बात नहीं, 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, यानी 2700। फिर 3 दूना 6, 3 नौमा 27, 0 900, फिर 2 से 450। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 450 गुने 5 तो कितना आएगा, देखिए गुना करेंगे 0, 5 25 के 5 हासिल 2, 5 का 20 और 2 22 का 2 हासिल 2, यानी आपका जो है आंसर केस नंबर 1 का 2250 आएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर, किन्हीं को दिक्कत है नहीं है। अब केस नंबर 1 हो गया, तो केस नंबर 2 में आइए। वाई विड्रॉल 6000 कब, एंड में करता है, तो ये केस नंबर 1 हो गया। अब केस नंबर 2 में देखिए टोटल ड्राइंग कितना कर रहा है, टोटल ड्राइंग कितना, इसका भी 6000 रुपया निकाल रहा है। कितने महीना तक, 9 महीना तक, 9 छक्के 54,000। इसका भी फॉर्मूला निकालिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ड्राइंग, टोटल ड्राइंग गुने रेट ऑफ इंटरेस्ट बटा 100 गुने मंथ बाय 12। अब देखिए इसका भी कितना है, टोटल कितना निकाला, ये भी 54,000, तो 54,000 गुने 10/100 गुने, अब बोला कि महीना के किस में, अंत में, तो अंत में से 9 में से 1 को लेस कर देंगे, कितना आएगा 8, और 8 को 2 से भाग करेंगे, कितना महीने का, 4 महीने का, 4/12, 4 तिया 12, 0 0 0 0, 3 1 3, 2 3 8 24, यानी कितना, अगर देखते हैं तो 1800। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। अब केस नंबर 3 में आइए, किस में, केस नंबर 3 में देखिए टोटल ड्राइंग कितना है, टोटल ड्राइंग कितना, इसमें भी कितना कर है, इसमें भी 6,000 रुपये निकाला है, तो 6,000 गुने कितना 9, तो कितना हजार निकाला, 54,000 निकाला। यहां भी निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ड्राइंग, टोटल ड्राइंग गुने रेट ऑफ इंटरेस्ट बटा 100 गुने मंथ बाय 12 होता है। अब देखिए इसमें भी कितना फॉर्मूला निकाला, अमाउंट निकाला 54,000 गुने कितना परसेंट, 10/100 गुने। अब ये क्या कर रहा है कि मिडिल में निकाले, किसका मिडिल में, तो 9 माही का 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 4.5 नहीं आएगा, तो यानी कि 4.5 बाई कितना 12 लिख सकते हैं। अब इसमें से एक यहाँ उड़ाएंगे तो 0 डाल सकते हैं, इस 0 से इस 0 कट सकता है, डबल 0 से डबल 0 कट सकता है। अब निकालिए, अब काटिए, 2 से काटिए, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 270। फिर काटिए 3 से, 3 दूना 6, 3 नौमा 27, 90। फिर 2 से काटिए तो कितना 45, यानी 45 गुने 45 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5 20, 50 25, 20 25, ये आपको आएगा। तो ये क्या था कि पैसा निकालने का जो है
आपको दिया हुआ है, मान लीजिए 9 महीने के रेंज में आपको दिया हुआ था, कभी कभी 6 माही में देता है, नहीं कभी कहेगा प्रत्येक महीना के शुरू में कहता है। तो हम लोग इसी तरीक़ा से फॉर्मूला निकालेंगे। जैसे ये मिडिल में निकाले ना, ये मिडिल का था, अगर यही कहता मान लीजिए कि बिगिनिंग का, शुरू का कहता, तो 9 में हम लोग क्या किए थे, 9 में 1 जोड़ दिए, भाग कितना 2, तो 9 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 10, 10 को भाग करेंगे 2, तो कितने महीना का निकाले थे, 5 महीना का निकाले थे। किसमें, इसमें। इसी में कहता है क्या कि एंड में निकालेंगे, तो 9 में से 1 क्या करेंगे, हटा देंगे, भाग करेंगे 2 से, तो 9 में से 1 गया कितना 8, भागा 2, तो कितने महीना का 4 मंथ का। ये सब किस में है, मंथ में है, मंथ में है। ये किस में भी है, मंथ में। समझ में आ रहा है? तो देख लीजिए एक बार, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, इनमें अगर कहीं पे किन्हीं को दिक्कत है, किसी को समस्या है, तो हम लोग आगे तरफ बढ़ते हैं, नहीं तो हम लोग बोर्ड को क्या करते हैं, साफ करते हैं। अगर आपको कहीं दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। अब जो है हम लोग सवाल जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड, आप देख रहे हैं कि आपका जो सवाल है कितना इजी वे बन रहा है। तो आप कोशिश अगर करेंगे इससे रिलेटेड, ऐसा अगर सवाल है, मान लीजिए कि ऐसा सवाल अगर और दिया हुआ है, इससे रिलेटेड बुक में दिया हुआ है, तो इस टाइप का अगर सवाल अगर बनाते हैं आप और प्रैक्टिस करेंगे, तो उम्मीद है कि आपसे सवाल बन जाएगा। बशर्ते कि कुछ ट्रिक होता है, उस ट्रिक को आप ध्यान देंगे। नहीं, अगर आप पढ़े होंगे तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर पता होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं पता होगा, क्योंकि अब अंतिम समय है, आप जहाँ भी कहीं पढ़ते हैं, नहीं तो कुछ ना कुछ तो पता होगा ही। तो इसलिए आप जो है प्रैक्टिस करते रहिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। तो कोशिश कीजिए कि प्रैक्टिस करें। तो अब देखिए, हम थोड़ा एक दूसरा सवाल को बताते हैं। नेक्स्ट सवाल को खुद को हम लेकर आते हैं, उस सवाल को थोड़ा देखिए और पढ़ने का कोशिश कीजिए। चलिए, तो नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल थोड़ा ध्यान दीजिए। अगला सवाल को थोड़ा आप लोग देखिए। अगला सवाल चलिए देखिए। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है जिससे बच्चा क्या होता है, अक्सर कंफ्यूज कर जाता है। अगर आप क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि ना बहुत इजी क्वेश्चन है, नहीं, और इजी के चक्कर में हम लोग गलत करके चलाते हैं। क्योंकि एक बार पढ़े हम लोग क्वेश्चन, एक लाइन में पढ़ लिए और समझ में आ गया, ठीक है ऐसे ही बनेगा। तो क्वेश्चन को पढ़िए। M, N and O are the partnership in a firm. M withdrawal 10,000 during the year ending 31 मार्च 2022 में। फिर कहता है क्या कि N withdrawal 10,000 in the month of May 2023 and O withdrawal 20,000 on March 1st 2023. As per partnership deed, interest on drawing to be charged at the rate of 10%. Find the interest on drawing. अब देखिए, 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर जो है अलग अलग साल में पैसा निकाला हुआ है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग अगर इंटरेस्ट निकाल लेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है, पता होगा आपको, पता है ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अगर फॉर्मूला निकाल लेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ड्राइंग गुने रेट ऑफ इंटरेस्ट बट्टा क्या होगा 100। अब कहिएगा सर ऐसे क्यों, मान लीजिए आप मंथ नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि बाबू रे जिसमें आपको जो चार्ज कहता है 10%, इसमें पर एनम नहीं लगा हुआ है। जब पर एनम नहीं लगा होता है तो सिंपल जो फॉर्मूला होता है डिप्रिसिएशन का, ड्राइंग का, वही हम लोग निकालते हैं। अब बहुत बच्चा क्या करेगा कि जोड़ेगा, वो 31 मार्च में निकाला है ना, तो इसका मान लीजिए ऐसे ही निकल जाएगा, मार्च वाला तो मान लीजिए ऐसे निकल जाएगा। अब ये कब निकाला है, मई में, अब मई से जोड़ेगा, ऐसे में क्या होगा, आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि जब तक आपको पर एनम नहीं दिया होगा तब तक हम लोग कोई सवाल को मंथ में नहीं निकालेंगे। तो सबसे पहले एम का निकालेंगे। अगर एम का निकालेंगे, एम कितना निकाला है 10,000,
कितना परसेंट, 10%, तो 10/100 कितना आएगा, 1000। m के बाद क्या कौन निकाला, n निकाला, कितना निकाला, 10,000 निकाला, कितने प्रतिशत की दर से, 10% की दर से, तो कितना आएगा, इसका भी 1000 आएगा। mn के बाद क्या है, o है, कितना निकाला, 20,000 निकाला, नहीं कितने प्रतिशत की दर से, 10% की दर से, तो कितना आएगा, 2000 आएगा। बस ऐसे ही बन जाएगा। नहीं, अगर आप इसमें एक्स्ट्रा अगर दिमाग लगाते तो आपका सवाल क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसलिए कभी भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में अगर पर एनम की बात ना हो तो महीना के बारे में आप नहीं सोचेंगे। कोई दिक्कत? तो उम्मीद है कि आपको हम 2 सवाल बताए हैं, अभी 2 सवाल आपको समझ में आया होगा। और ऐसे ही हम रोज सवाल लेकर आते हैं, आप ऐसे ही देखते रहिए। निश्चित है कि अगर जितना हम सवाल डाल रहे हैं, जितना यूट्यूब पे डाल रहे हैं, उतना सवाल अगर आप बनाते हैं तो आई होप अच्छा नंबर आएगा। तो क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, फिर अगले सवाल को अगले दिन हम लोग लेके आएंगे। जब तक के लिए हम लोग क्लास यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।